कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की जय, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की जय, निताय गौर प्रेम हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्णा जय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम सकंद 7वें अध्याय के 36 और 37 दो श्लोकों पर प्रवचन करेंगे। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस गुस्से को देखते हुए कहने लगे, क्या कहा आज हम इस श्लोक में 35 और 36वें श्लोक में हम पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाचः, परम पुरुष भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्राह्मण के रिश्तेदार ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ। ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण का के घर में कुल में जो जन्म आए तो ब्रह्म बंधु कहते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि ब्राह्मण के रिश्तेदार का मतलब उस ब्राह्मण द्रोणाचार्य का ये पुत्र था रिश्ते में, इसको छोड़कर तुम दया मत दिखाना, क्योंकि इसने सोए हुए मासूम बच्चों की हत्या की, जो कि निंद्रा में सोए हुए थे। उन निंद्रा में सोए हुए मासूम बच्चों की इसने हत्या की है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के भावार्थ में बताते हैं कि ब्रह्म बंधु लफ्ज न्याय में जो शख्स ब्राह्मण खानदान में जन्म लेता है लेकिन ब्राह्मण कहलाने के काबिल नहीं होता है, उसे ब्रह्म बंधु कहकर मुखातिब किया जाता है। लेकिन यहाँ पर शब्द ब्रह्म बंधु जो आया है, उस ब्रह्म बंधु का यह मतलब बताया गया है। इसी शब्द को हम कल जब प्रवचन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे किसी भक्त की मृत्यु में उनके घर पे, तो वहाँ पर भी हमने उनको यही बताया था कि कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता है जब तक कि वो ब्राह्मण के कार्य ना करे। इसी तरह यहाँ पर भी ये बात को बताया जा रहा है श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से कि ब्रह्म बंधु उसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मण के कुल में तो जन्म लेता है लेकिन उसके ब्राह्मण के जो लक्षणों को वो नहीं अपनाता है, उसी को ब्रह्म बंधु के मुखातिब किया जाता है, ना कि उसे ब्राह्मण कहा जाता है। हाईकोर्ट के जज का बेटा कभी हाईकोर्ट का जज नहीं होता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी मिसाल देते, जैसे हाईकोर्ट का अगर तो जज का बेटा है तो हम उसके बेटे को हाईकोर्ट का जज का बेटा नहीं कहेंगे, लेकिन उसे हाईकोर्ट के जज का रिश्तेदार कहने में कोई अर्ज नहीं है। जज का बेटा कहने में कोई अर्ज नहीं होगी। लिहाजा जिस तरह उसे ब्राह्मण की जिस तरह कोई जन्म के जरिए हाई कोर्ट का जज नहीं होता है, उसी तरह से कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, बल्कि उसे ब्राह्मण की ज़रूरी काबिलियत हासिल करनी होती है। अगर हमारे कल वाले कोई दोस्त लोग, मित्र लोग जिन्होंने कल कुछ सभा में बैठे हुए थे और उन्होंने जो कल के प्रचार को सुना है, तो उनके लिए यहाँ पर एक जवाब आया है। स्पष्ट तौर पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस तरह
कोई जन्म से हाई कोर्ट का जज नहीं, उसकी इसी प्रकार कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है जब तक कि उसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी ना आए, उसकी काबिलियत ना आए। जिस तरह हाई कोर्ट के जज का दर्जा काबिल शख्स के लिए होता है, उसी तरह ब्राह्मण का दर्जा भी काबिलियत की बुनियाद पर ही हासिल होता है। बिल्कुल इसी तरह एक जज बनने के लिए हमको लॉ पढ़ना पड़ेगा, लॉ की डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह एक ब्राह्मण को शुद्ध ब्राह्मण बनने के लिए भी ब्राह्मण के कर्तव्यों को पालन करना होगा। शास्त्रों का फरमान है कि अगर दूसरे खानदान में भी पैदाशुदा शख्स ने ब्राह्मण की आला क्वालिटी होती है तो उसे ब्राह्मण के रूप में कबूल करना होता है। साफ तौर पर शास्त्रों में बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने तो अता के इतना तक कह दिया है कि अगर कोई चांडाल के घर में पैदा होकर भी कृष्ण तत्व को जानता है, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, सोई गुरु होए, वो गुरु बनने के योग्य हो जाएगा, वो ब्राह्मण बनने के योग्य है। इसी तरह अगर ब्राह्मण खानदान में पैदाशुदा शख्स ब्राह्मणी खासियतों से खाली होता है तो उसे ब्राह्मण या ठीक से कहा जाए तो उसे ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है और वो ब्राह्मणों के लक्षण अपनाता नहीं है, आम दुनियावी शख्स की तरह ही कार्य करता है, तो उसे ब्राह्मण कहने के बजाय सही लफ्ज ये होगा कि आप उन्हें ब्रह्म बंधु कह सकते हो। तमाम धार्मिक उसूलों यानी वेदों के आला व इख्तियार भगवान श्री कृष्ण ने बजाते खुद ये इम्तियाज वाज़ेह किया है। सारे शास्त्रों धार्मिकों रचयिता, सारे वेदों के एकमात्र जानकार और सारे वेदों का रस एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ने बजाते खुद इस बात को, इस फर्क को जाहिर किया है कि ब्राह्मण और ब्राह्मण के पुत्र में फर्क है। और वो इसका सबब अगले श्लोक में बताने वाले हैं। क्यों ऐसा कहा है भगवान ने, इस बात की पुष्टि अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं। अगले श्लोक क्या कहते हैं? धर्म के उसूलों पर जानकार, जो धार्मिक उसूलों को जानकार होते हैं, जानकार शख्स लापरवाह, नशे में धुत, पागल, सोए हुए, डरे हुए या बगैर रत वाले दुश्मन का कत्ल नहीं करता, और ना ही वो बच्चे, औरत और जो मंदबुद्धि है, जिसके अंदर अकल नहीं है, कम अकल लोगों और जो कोई शरणागत हो गया है, जो किसी की शरण में आया हो, उस शख्स का कत्ल नहीं करता। देखिए कितनी सनातन धर्म की महानता को आप देखिए। देखिए हर एक चीज को उसी के अनुसार भगवान ने हम तक पहुंचाई है। किसको क्या, किसका नियम है, उसको उसका पालन करना है। अगर कोई उसका पालन नहीं करता है तो समझिए वो अपने उस स्टेज से नीचे गिर गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक के परकोट के आखिरी लाइन में कहा है ना कि इस बात की पुष्टि भगवान कर रहे हैं, और भगवान ने यहाँ पर इस बात की पुष्टि इस 36वें श्लोक में की है कि अगर कोई ब्राह्मण है और धार्मिक उसूलों का सही तरह जानकार शख्स है, अगर वाकई जो धार्मिक उसूलों को जानता है, धर्म के मर्म को समझता है, धर्म के मर्म को अगर कोई समझता है, तो वो ऐसे लोगों पर कभी भी वार नहीं करेगा। किन लोगों पर? जो लापरवाह हो, सबसे पहले जो लापरवाह शख्स हो, जिसको अपने आप की जिंदगी की परवाह नहीं है, किसी वस्तु की परवाह नहीं है कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, इस बात की जिसे परवाह नहीं है, जो नशे में धुत हो, और जिसने नशा किया हुआ हो, नशे में धुत हो, और जो पागल हो, क्या कहा?
और जो पागल हो, क्योंकि वो अपने होशो-हवास में नहीं है। अगर वो गलती भी कर लेते हैं ऐसे शख्स, तो अक्लमंद लोगों को चाहिए कि उन पर गुस्सा ना करें, उनको दंड मत दें, वो सजा के पात्र नहीं है। और सोए हुए और जो गहरी निंद्रा में सोए हुए, आपको इस बात की पुष्टि भागवत गीता से मिलेगी कि जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो वहां पर भी सारे योद्धा लोग थे। योद्धाओं के बीच में भी बगैर किसी को इत्तला दिए युद्ध का आरंभ नहीं हुआ, जबकि वो सारे समर्थ थे, अपनी रक्षा करने के काबिल थे, अपनी रक्षा कर सकते थे। सारे के सारे लोग महारथी थे, बहुत सारे महारथी थे उसके बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि बगैर किसी को इत्तला दिए, बगैर किसी को होशियार किए आप उन पे वार नहीं कर सकते हो, अटैक नहीं कर सकते हो। जरा सोचिए, तो फिर हम लापरवाह, नशे में धुत, पागल और सोए हुए पर किस तरह वार कर सकते हैं। और एक वो अतः के इतना तक शास्त्रों में बताया है, कोई आपके सामने युद्ध के लिए आता है और वो आपकी शक्ति को देखकर डर जाता है, आपकी शक्ति को देखता है, तब भी आप उस पर वार नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने आत्मसमर्पण कर दिया एकमात्र से, उसने अपनी पराजिता को स्वीकार कर लिया है। जिसने पराजिता को स्वीकार कर लिया है उस पर को आपको दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसे आप सजा नहीं दे सकते हो। और बगैर रथ वाले, अगर आप रथ पर बैठे हो और आपका सामने जिससे आपने युद्ध करना है वो रथ पर भी नहीं हो, तब भी आप उन पर वार नहीं कर सकते हो। और ना ही आप किसी बच्चे पर, बालकों पर आप उन्हें दंड दे सकते हो, और ना ही स्त्रियों को आप दंड दे सकते हो। अगर कोई वेदों को सही तरह जानकार है तो यहाँ साफ तौर पे भगवान ने कह दिया है, स्पष्ट तौर पे अपना फैसला दे दिया है। और जिनमें अकल नहीं है, और जिनमें अकल नहीं है, जो सही मानों में अपना अच्छा और बुरा को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति लोग हैं जिनको पता नहीं होता है, वो शास्त्रों की निंदा करने लग जाते हैं, भगवान की निंदा करने लग जाते हैं, संतों की निंदा करने लग जाते हैं। ऐसे को शास्त्रों ने मंद बुद्धि कहा है, जिसे हम उर्दू लफ्जों में बेवकूफ इंसान कह सकते हैं। जिसमें अकल नहीं है, ऐसे लोगों को भी आप दंड नहीं दे सकते हो। तो फिर वो शख्स कैसे ब्राह्मण कहलाने के योग्य बन सकता है जो सोते हुए योद्धाओं का कत्ल कर देता है। देखिए, भगवान ने हमें दया की जगह दया दिखाना बताया है, और अपने मान सम्मान की जगह आपको अपने मान सम्मान को किस तरह जिंदा रखना है ये भी बताया है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती इस बात की पुष्टि की है कि हमें किन लोगों पर अस्त्र उठाना है और किन लोगों पर कदाचित ही नहीं उठाना है। किसी भी स्थिति में, चाहे वो हमारा अपराध भी कर ले, तब भी हम उन पर वार नहीं कर सकते हैं। ये वर्जित है किन लोगों के लिए? जो लोग शास्त्रों को जानते हैं, जो लोग शास्त्रों के मर्म को पहचानते हैं, जो लोग वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को जानते हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण के लक्ष्य का कार्य करता है, जो ब्राह्मण कहलाता है अपने आप को, उन लोगों पर ये फर्ज है कि वो इस तरह के नियमों को पालन करे। और अगर कोई नहीं करता है, ब्रह्म बंधु है,
जैसे भगवान ने यहाँ पर ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग किया है। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हमारे परम गुरुदेव इस श्लोक के बारे में हमें और भी ज़्यादा बहुत सुंदरता से इसको बखान करेंगे। तात्पर्य परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा धर्म के उसूलों के जानकार जंगजू के जरिए कभी भी मुकाबला न करने वाले दुश्मन का कत्ल नहीं किया जाता है, जो धर्म को जानते हैं। इसीलिए तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। वो सिपाही कभी भी उन लोगों पर हमला नहीं करेगा, उस दुश्मन पर हमला नहीं करेगा जो कि बगैर शस्त्र के हो। पहले धर्म के उसूलों की बुनियाद पर जंग लड़ी जाती थी। पहले ज़माने में धर्म के मुताबिक उनके अनुसार युद्ध लड़ा जाता था, किसी तस्कीन आवाज़ के लिए नहीं, किसी अपने ख्वाहिशात को पूर्ण करने के लिए नहीं। आप देख सकते हो कि परशुराम जी ने 21 मर्तबा इस धरती से क्षत्रियों का नाश किया था, उनसे युद्ध लड़कर उन्हें हराया था। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को पूर्ण करने के लिए नहीं किया था, उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि वो सारे के सारे राजा अधर्मी हो गए थे जिन्होंने धर्म को नहीं माना। उन्होंने अपने पुरोहितों को, ब्राह्मण का जो ये हक है पुरोहित, उन्हें सब तमाम को हटा दिया था, क्योंकि जिस राजा का सलाहकार ही बेवकूफ होएगा, जरा बताइए वो राजा कैसे जीत सकता है, वो कैसे अपने प्रजा को खुश रख सकता है। तो उस टाइम पे सारे के सारे राजाओं ने ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर दिया था, ब्राह्मणों की निंदा करना शुरू कर दिया था और ब्राह्मणों को अपना सलाहकार बनाना बंद कर दिया था। इसलिए भगवान परशुराम जी ने उन समस्त राजाओं को नाश कर दिया था, इस उद्देश्य के साथ कि धर्म को ये हानि पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए आज के इस समाज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? क्या हम धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, या हम भी उन दुराचारी राजाओं की तरह धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं, धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं? अगर हम भी धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं तो याद रखिए हम भी मृत्यु के लायक हैं, क्योंकि भगवान सब लोगों को माफ कर देंगे, लेकिन जो धर्म की को हानि पहुंचाते हैं और जो ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मणों को हानि पहुंचाने का मतलब है कि धर्म को हानि पहुंचाना, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण भी शुद्ध ब्राह्मण, ना कि वो जो द्विज बंधु जैसे ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए जिसको अपनी जात से ज्यादा लोगों के, प्रजाओं की का फिक्र हो, प्रजाओं के फिक्र के लिए जो बोलता हो, इस तरह का नियम भी होना चाहिए। इसीलिए पहले जमाने में धर्म के अनुसार युद्ध होती थी, किसी अपने इंद्रियों की दुर्पति के लिए नहीं। जैसा कि ऊपर बयान किया गया है कि अगर दुश्मन नशे में हो, सोया हुआ हो तो उसे कभी भी नहीं मारना चाहिए। मजहबी लड़ाई के ये कुछ कानून हैं, ये धार्मिक युद्ध का भी ये कुछ नियम है। गुज़श्ता वक्तों में भी कभी भी मतलबी सियासी रहनुमाओं की मनमानी के सबब ऐलान जंग नहीं किया जाता था। पहले ज़माने में किसी भी राजाओं की मानसिक पूर्ति के लिए नहीं किया जाता, अपने मन गढ़ंत ख्वाहिशात की पूर्ति के लिए युद्ध नहीं लड़ा जाता था। जंग पापों से आज़ाद धार्मिक उसूलों की बुनियाद पर लड़ी जाती थी। जंग इसीलिए लड़ी जाती थी कि पाप का नाश हो। क्या आज जो युद्ध लड़ पाप का नाश करने के लिए, बल्कि पाप का बढ़ावा करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। इसीलिए इस कलयुग में बताया जाता है कि बहुत ही मुश्किल है भगवान का नाम लेना,
बहुत ही मुश्किल है उस भगवान को याद रखना, बहुत ही मुश्किल है कि इस चकनाचूर वाली जिंदगी में हम भगवान की शरण में आ जाएं। वो भाग्यशाली जीव है। बताया जाता है कि कलयुग का जीव इतना बदनसीब होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा खुशनसीब भी है। भागवतम महापुराण में बताया गया कि बहुत ज्यादा खुशनसीब इसलिए है कि जो भगवान की प्राप्ति सतयुग, त्रेता और द्वापर में हजारों लाखों सालों के बाद प्राप्ति होती थी, कलयुग के जीव को भगवान ने इतनी बड़ी एडवांटेज दे दी है कि वो अगर शुद्ध मन से दृढ़ता पूर्वक भगवान पर विश्वास करते हुए भगवान के श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने गुरु के आज्ञा को पालन करते हुए भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का श्रद्धा और प्रेम और भक्ति पूर्वक जपा करता है, श्रवण करता है, तो उसका उस भाग्यशाली जीव का क्षण में ही उद्यान हो जाएगा। क्या कहा? एक क्षण में ही उद्यान हो जाएगा। उसे लाखों साल सतयुग की तरह प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, 10,000 साल तक त्रेता युग की तरह प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, 1000 साल तक द्वापर की तरह प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कलयुग में एक क्षण में ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों में महात्माओं ने बहुत सी जगहों में बताया, हरे नाम एव केवलम, हरि का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, सिर्फ हरि का नाम लीजिए, एव केवलम कलो नास्ते हो गतिर अन्यथा। इस कली काल के अंदर और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है भगवान की प्राप्ति के लिए। देखिए, जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है उसी को पता है कि इस मशीन को कैसे चलानी है। जैसे हमने बहुत सी मर्तबा दुनियावी चीज़ों की मिसालें देते हैं, टेलीविज़न की मिसालें देते हैं कि उसमें एक लाल बटन होता है, उसका मतलब होता है कि टीवी बंद हो जाएगा। अगर हम लाल बटन को दबाते रहें और कहें ये टीवी ऑन क्यों नहीं हो रहा है, तो अक्लमंद शख्स कहेगा ऑन होने के लिए ग्रीन बटन को दबाना है। जरा सोचिए, इस दुनिया के एक छोटे से साइंस ने अपने नियमों का पालन करने के हेतु हमें उसका उपयोग आप कर सकते हो, अथवा मेरे नियमों के अनुसार अगर आप नहीं चलोगे तो ये दुनिया का खिलौना भी आपकी बात नहीं मानेगा और इसका भोग आप नहीं भोग सकते हो। तो जरा सोचिए, भगवान ने इस मनुष्य रूपी मशीन को जो बनाया है, तो कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि भगवान के कहे हुए के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो इस शरीर रूपी मशीन को हम सही तरह चला सकते हैं। इसीलिए भगवान ने इस ये सारे कैरेक्टर्स जो आजकल इस संसार में हमको देखने को मिलते हैं, वास्तविक तौर पे ये धार्मिक से ही लिया गया है। इन्होंने शास्त्रों से इन तमाम कैरेक्टर्स को चोरी करके हमारे सामने पेश कर रहे हैं, और हम कितने दुर्भागी जीव हैं कि उन चोरी शुदा कैरेक्टर्स को हम महानता दे रहे हैं, और रियल में जो भगवान ने कहा है उस बात को हम ध्यान भी नहीं देते। यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारे दुखों का कारण है। और जब तक इस तरह होता रहेगा हम भगवान से दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, और इसीलिए हम सही निर्णय नहीं कर पाएंगे कि वास्तविक में हमने जंग पाप को मिटाने के लिए करना है या पाप को बढ़ाने के लिए करना है। जब हम धार्मिक को सही तरह पढ़ेंगे, वेदों को सही तरह सुनेंगे, पढ़ेंगे, और भागवतम और महाभारत को सही मानों में एक शुद्ध भक्त और ब्राह्मण के सुनेंगे, तभी हमको पता चलेगा
तभी हमको पता चलेगा कि वास्तविक में क्या है, वास्तविकता क्या है। धार्मिक उसूलों के मुताबिक किया गया तशद्दुद नाम नेहाद गैर तशद्दुदी से कहीं आला तरीन होता है। धार्मिक उसूलों के मुताबिक किया गया की हुई सजा, दंड जो है वो गैर तशद्दुदी अहिंसा से कहीं ज्यादा आला तरीन है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने कोई पाप किया है तो अगर उसको उस पाप की सजा मिल जाती है तो फिर उनको मजीद उस पाप की सजा को भोगना नहीं पड़ता। तो मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, हमें अपने शास्त्रों को समझना है, भागवतम को समझना है, श्रीमद् भागवत गीता को समझना है। जब तक हम अपने जीवन को धार्मिक उसूलों के तहत नहीं चलाएंगे, हम इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे कि आया हम जो कर रहे हैं वो सही है। देखिए, अश्वत्थामा एक शुद्ध ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन चूंकि उसने पाप कर्म लोगों का संग करना शुरू कर दिया था, जिनके जीवन में कभी भी धर्म नहीं आया था, ऐसे लोगों का संग करना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, हम जैसे लोगों का संग करेंगे, याद रखिए कि वो असर हम पर आएगा। एक भजन में एक लाइन है कि काजल की टोकरी में कैसो ही यतन करो, काजल को धाग भाई लागे रही। काजल की टोकरी में बैठकर हम अपने आप को कितना भी बचाना चाहें, लेकिन काजल अपना जो प्रभाव है वो जरूर दिखा दे। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे नादान दोस्त लोग कहते हैं, अरे भाई मैं जुआ थोड़ी खेलता हूँ, मैं तो सिर्फ वहाँ खड़ा हुआ था, मैं शराब थोड़ी पीता हूँ, मैं तो उन लोगों के साथ खाली बैठा हुआ था, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, मैं तो झूठ बोलने वालों के साथ ऐसे मजाक कर रहा था। तो याद रखिए मेरे भाइयों, मैं हिंसा थोड़ी कर रहा था, मैं तो उनके साथ सिर्फ था। आज हम साथ थे, कल भगवान ना करें हम भी वो कर्म करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमारे दुनियावी लॉ भी कहता है कि अगर आपने जुआ नहीं खेला है तो जुआरी के पास बैठना भी सजा है, लिहाजा को नहीं बैठना है। इसी प्रकार दुनिया के तो तमाम गुनाह और पाप जिनको इस सांसारिक तौर पे भी जुर्म समझा जाता है, अगर हम वो जुर्म ना भी करें तब भी हम उनके साथ होते हैं तो वो असरात हम पर भी लागू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार अश्वत्थामा ने के भी बुद्धि को हर लिया गया, उनके पापी दोस्तों ने उनकी बुद्धि को हर लिया था, उनके अहंकार रूपी दुश्मन ने उनके बुद्धि को हर लिया था, नफरत रूपी आग ने उनकी बुद्धि को हर लिया था, और एक पुत्र होने के नाते भी उसने इतना बड़ा और अपने ब्राह्मण कुल पे भी एक कलंक लगा दिया। किसी ब्राह्मण को द्विज बंधु बोलना ये उसके लिए एक कलंक का निशान है। जैसे तो चरित्रहीन कहने से उस नारी पर पूरी जीवन के लिए कलंकित हो जाती है, इसी प्रकार एक ब्राह्मण भी जब अपने कुल से भ्रष्ट होता है और उसके आगे ब्रह्मबंधु शब्द का प्रयोग किया जाता है तो याद रखिए उसका जीवन भी एक चरित्रहीन नारी की तरह हो जाता है। लिहाजा हमें अपने आप को और अपने इस असली तत्व को, यानी कि जहां पर हम हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, उसको भी
धार्मिक उसूलों के तहत ही हमें अपने आप को चलाना है और साथ साथ भगवान का नाम भी लेना है। जब हम भगवान का नाम लेंगे, ये नाम ही है जो हमको हमारे अंदर करेंगे कि हमको अपने धार्मिक उसूलों पर चलाने की हिम्मत देंगे। देखिए, जिन लोगों ने भी, अगर ब्राह्मण है, अगर उसने भगवान का नाम को छोड़ दिया लेना, एक क्षत्रिय भगवान के नाम को लेना छोड़ दिया, वैश्य अपने वेश का कार्य करता है ईमानदारी से लेकिन भगवान के नाम को लेना छोड़ दिया है, शूद्र है, मेहनत मजदूरी करता है ईमानदारी से लेकिन भगवान के नाम को लेने को छोड़ दिया है, तो यकीन कीजिए संसार में मिसालें भरी पड़ी है, वो कभी कामयाब व्यक्ति नहीं कहलाता। कामयाब व्यक्ति उसी वक्त होगा जब हम कृष्ण को अपने साथ रखेंगे, जब हम प्रकाश को अपने साथ रखेंगे, तभी तो हमारे जीवन में भी प्रकाश होगा, तभी तो हमारे जीवन में भी उज्ज्वलता आएगी। हम अंधकार में बैठकर उज्ज्वलता की चाहना उसी सूरत में करेंगे जब हम अपने हृदय के अंदर भी प्रकाश को लाकर भगवान श्री कृष्ण के परम और प्यारे और सुंदर नाम का जपा और कीर्तन करेंगे, जो कि हमारे गुरुदेव नित्य कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। भगवान का नाम लीजिए और खुश हो जाइए, आप अपने परिवार और अपने समाज के साथ ही। इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपने प्रचार को विश्राम देते हुए आपसे आशा करते हैं कि आप वो तमाम पाप कर्म से दूर होकर भगवान के नाम को अपने हृदय में बिठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र रूपी अमृत को अपने जीवन के कंठ में उतार कर अपने आप को इस पाप रूपी दुनिया से मुक्त करने के योग्य बन जाएंगे। इसीलिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं और गुरु महाराज श्री भक्तिपाद की जय हो, प्रभुपाद जी की जय हो, गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। इन समझते हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी पापों को दूर भगाइए और धर्म को हमारे हृदय में स्थान दीजिए। ऐसी कृपा और ऐसी प्रार्थना के साथ ही हम आपसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण।